कैसे हैं सब जी? आज जो सुपर ओवर में सुपर एक्टर आ रहा है, छोटी हम्बल बिगिनिंग से छोटे छोटे कैरेक्टर्स किए, लेकिन एकदम उसने अपना लोहा मंडवाया, क्योंकि वो पाकिस्तान का वन ऑफ द फेवरेट मेथड एक्टर बन चुका है। आपकी भरपूर तालियों में प्लीज वेलकम टीपू शाह। वाह भट्ट साहब, वाह मेहमान नवाजियां, क्या बात है सर। उत्थे फड़ा दे। ओए अरबर बेदा रिएक्शन आई मैं तेन सीरियस ही ले लिया। वाह जी वाह, की लॉरी गेट तो एंट्री मारी टीपू साहब, और फैसलाबाद के रहने वाले हैं आप। लैलपुर वीरे, लैलपुर। फैसलाबाद एक विकिया नाम है, विकिया नाम है। मैं तो भूल ही गया, ये हसन निसार साहब के साथ बैठ के कॉफी पीते हैं, वो भी अभी तक लालपुरी कहते हैं। मुझे लगता है कि एक जो शनाख्त है किसी भी कौम से, उसकी शनाख्त नहीं छीननी चाहिए। बड़ी मुश्किल से बनती है, और खैर होते हो गया। आ तो गए। अब ये बताएं कि लंबे लंबे छिक्के मारने का इरादा है या बाउंड्री पे कैच होने का? अब छिक्के मारने की कोशिश करांगे, लग गया तो लग गया, कैच भी आउट हो गया तो अंपायर नु कहांगे नो बॉल दे। सुपर ओवर में टीपू की आमद से हमें बेहद खुशी हुई है, लेकिन हमारी आंखें ठंडी नहीं हुई। आपकी आंखें तो सिर्फ बर्फ का गोला ही ठंडी कर सकता है। खादिन आजाद हमारी अगली मेहमान को देख के आप सिर्फ एक ही चीज कहेंगे, वो हसीना, वो नीलम परी। और इनको देख के इनके फैंस बेसाख्ता क्या उठते थे, हाय मैं कहीं कोकाफ तो नहीं आ गया। फिल्म, टीवी, थिएटर सब कुछ कर चुकी हैं, और आज आपकी चाय के अंदर शहद की तरह मिठास पैदा करने आ रही हैं। प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली हिना शाहीन। तुझसे लफ्जों का नहीं रूह का रिश्ता है मेरा, तुझसे लफ्जों का नहीं रूह का रिश्ता है मेरा, तू मेरी सांस में तहलील है खुशबू की तरह। हाय 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 हाय। ऑल पीपल। परवीन शाकिर की रूह कहां से आ गई? सर अगर इजाजत हो तो परवीन शाकिर का एक शेर है। अरे आपकी इजाजत? जी 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 जरूर। है इख्तियार में तेरे तो मौजा कर दे, है इख्तियार में तेरे तो मौजा कर दे, वो शख्स मेरा नहीं उसे मेरा कर दे। हाय हिना जी, 9 साल बाद आपने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वापस कदम रखा है। ये आपके अंदर का एक्टर आपको वापस खींच के लाया या बिजली, पेट्रोल और गैस की प्राइसेस देख के? नो, पाकिस्तान की मोहब्बत, क्योंकि मैं साउथ अफ्रीका में थी। अरे साउथ अफ्रीका में थी? तो फिर ये हमारा युगांडा कबूल करें। साउथ अफ्रीका आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जाके स्लिप हुई थी या किसी और पर्पस से गई थी? नो, कहो के कबूल है। कबूल? निकाह के बाद। अरे निकाह के बाद, वाह 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 वाह। तो निकाह के बाद निके किन्ने? कोई नहीं। अच्छा ऐसा निकाह ला लो। अगर है निक्का तो फिर निक्का क्यों होता है? हमारे मेहमानों के लिए तालियां। आइए आइए। बॉलीवुड की हिंदी फिल्मों में सबसे ज्यादा काम आपने किया है, और पंजाबी फिल्मों में इफ्तिखार ठाकुर ने। असी भी नक लंबा कर लिए, काम ठीक कर लो। जब आपको महेश भट्ट का फोन आया और उसने आपको ऑडिशन के लिए बुलाया तो दिल में लड्डू तो फूटे होंगे, हाय इमरान हाशमी दी सीट मैनू तो नहीं मिले ना। कभी भी ऐसा गलत फहमी हुई नहीं। क्यों यार? मुझे लगता था आई एम अनलाइक हीरो इन पाकिस्तान। मेरे जैसे हीरोज पाकिस्तान में होते नहीं है। जिस जमाने में मैं काम कर रहा था, जैसा कि हीरो आ रहे थे तो कैरेक्टर एक्टर्स का तो कोई रिवाज ही नहीं था। हीरोज आते थे हुमायूं भाई जैसे, शान भाई जैसे, अभी भी वैसे ही आ रहे, अदनान सिद्दीकी भाई जैसे। जो हमारे यहाँ गुड लुकिंग का क्राइटेरिया है, मैं उस पर पूरा नहीं उतरता था। तो मेरे उस्ताद ने कहा बेटा तुझे तो हीरो वाला काम मिलने वाला नहीं है, तो इसी के कैरेक्टर एक्टिंग की तरफ कर, उसमें तेरा फ्यूचर है। मुझे उनकी ये बात समझ में आ गई और मैंने उसी को परसू किया, तो आज थोड़ा बहुत जो काम मिलता है इसी को। क्या परसू किया आपने तो फिर? अरे वाह वाह वाह, आप लोग बादशाह सलामत के बेटे हैं या किसी मुगलाई रेस्टोरेंट में वेटर हैं? लगता है आपने हमें पहचाना नहीं। नहीं। और पिछले 5 महीने से कप्तान हमारी प्रमोशन कर रहा है, आपने फिर भी हमें नहीं पहचाना।
तारीख शायद सानू भुला देंदी, पर कप्तान ने सानू किसी ने मुंह विखान जोगा नहीं छड़िया। लोग तो हमें माशर तलूम में पढ़ के 33 नंबर लेते थे और भूल जाते थे। कप्तान ने तो उन लोगों को भी हमारा नाम याद करवा दिया जिन्होंने कभी किताब का मुंह भी नहीं सी देखे। मीर जाफर और मीर सादिक साहब, आप लोग यहाँ करने क्या आए हैं? मैंने तो अपने नवाब सिराजुद्दौला को खुडे लाइन लगवा दिया था, इसका रहता है। नवाब टीपू, आप ईस्ट इंडिया कंपनी के आगे हथियार डाल दीजिए, मैं आपको NRO भी ले दूंगा और लंदन भी भिजवा दूंगा। मैं NRO हथियार डालता हूँ, भेजो मुझे लंदन में, हथियार डालता हूँ। जाना भी पैना है क्योंकि उतों आने वाले एक बंदे की वैकेंसी खाली है। मैं हाजिर हाँ, मैनू लैकर चलावे। ਇਹ ਤੇ ਜਿੱਡਾ ਭੁੱਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲక్ష్ਮੀ भी चला जाएगा। घोड़े से काठियां पालो तो नाल मिठा चौल भी फाड़ लो। ਇਹਦਾ तो कोई पता नहीं, पैदल भी टुट जाए। सुपर ओवर की ट्रेडिशन है कि जैसा मेहमान होता है वैसी ही एंट्रियां हो रही होती है। तो टीपू, मेरा ख्याल है ये आपके रेफरेंस से आए हैं, दोनों ने टीपू को गद्दारी की थी ना? ओए बट कूड़ा, मेरा हीरो सिराजुद्दीन दौला है, एदी कहानी दा प्रोडक्टनस टीपू सी। उस टीपू ने तो मेरी बात मानी नहीं, मैं फिर अपने हाथ सीधे करन ऐस टीपू ते आया वहां। मीर जाफर जब सिराजुद्दौला से गद्दारी करके बंगाल का गवर्नर बना तो उसने अपने बेटे के साथ मिलकर बंगाल में इतनी करप्शन की कि आज के जमाने में 1.5 से 1.25 अरब डॉलर के बराबर बनती है। अंदाजा लगाएं। अब पता नहीं इमरान खान साहब किस पॉइंट ऑफ व्यू से मीर जाफर की टर्म इस्तेमाल करते हैं। एक और सिमिलरिटी है बट जिसका अभी तक किसी को पता नहीं। वो क्या है? लॉर्ड क्लाइव जिसने मुझसे गद्दारी भी करवाई थी, उसने करप्शन भी की थी और मनी लॉन्ड्रिंग भी की थी और लंदन में जायदादें भी खरीदी थी, ते फड़िया भी गया सी कालू। और उसके मुकद्दर बुरे, वो पकड़ा भी लंदन में गया ते सजा भी उन्हें उत्थे ही भुगती सी। ओए उठो टीपू, टीपू गोल गरम खेले। उन्होंने ते अल्लाह मौका दे। परिंदा फिल्म में नाना पाटेकर का जो कैरेक्टर था अन्ना और घूमन ईरानी का कैरेक्टर जो एकलव्या में था, मुझे बताएं कि हमारे पाकिस्तान में फिल्म गोअर्स ऐसे कैरेक्टर्स कब डाइजेस्ट करेंगे? सर करते हैं, चक्कर ये है भट्ट साहब के मेरे 25 साल की कैरियर में हम दोनों के एक ही रूहानी उस्ताद हैं जिनका नाम है गुज़नफर अली। सर मैंने एक फिल्म की मालिक, उन्होंने मुझे रात को खाने पे बुलाया, मैंने कहा आज मैं बहुत ज़्यादा जलील होने वाला हूँ। तो वो ही वॉज ऑलमोस्ट क्राइंग, कहते जब मैंने तुम्हें पहली मरतबा देखा था तो मैंने सोचा तुम ये डिलीवर कर सकते हो और तुमने 13 साल बाद अपने आप को बेटा प्रूव किया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। उस फिल्म को रिलीज़ हुए 8 साल हो गए सर मालिक को, बंद हुए भी काफ़ी देर हो गई है, लेकिन 8 साल में कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब कोई 2-3 बंदे 5-10 लोग आके ना कहे सर जो आपने मालिक में किया। सर तो कल मैं बैठा होता अपने यारों में, बचपन के यारों में, ओ यार टीपू वो तो सिंधी भी नहीं है यार। एक ऐसे बंदे का रोल जो ऑलमोस्ट क्लोज टू इट, वो भी किरदार है, उसके साथ लोगों को मैंने इतनी मोहब्बत करते हुए जिंदगी में किसी को नहीं देखा, बिकॉज दे कैन कनेक्ट इट। अगर आप नहीं इसको कर रही हैं, आप उसके रोल्स को एम्फसाइज नहीं कर रहे, आपके जो डायरेक्टर्स हैं या राइटर्स हैं, तो फिर बंदा क्या कर सकता है ना जी। आपने थिएटर भी किया, टेलीविजन भी किया, मगर थिएटर में आपने फिर तवील अरसे तक डांस भी किया। मुझे बताएं कि आपका डांस सेहत के लिए मुफीद है या नरगिस का हाजमे के लिए? क्या कहूं मैं, सच दोनों चीजें आपने सही कह दी हैं। अच्छा, दोनों सही कहती हैं। नरगिस दा हाजमे वाला डांस है, वो केड़ा नचदे नचदे लोगों को फकियां खुआंदी है। अच्छा मुझे ये बताएं कि नरगिस और दीदार इन दोनों के डांस में से एलोपैथिक किसका है और होम्योपैथिक डांस किसका है? होम्योपैथिक और एलोपैथिक। दीदार एलोपैथिक, अच्छा होम्योपैथिक। यानी ताड़े कहने का मतलब है कि नरगिस के डांस का जे कोई फायदा नहीं तो नुकसान भी नहीं। अमानुल्लाह साहब ने अपने इश्क का इजहार करते हुए आपको अपनी चौथी शादी की ऑफर कर दी, लेकिन आपने उनको आगे से यह कह दिया एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा भट्ट साहब, ये जो आपने बात की है ना, मैंने भी सुनी है, मतलब बाद में सुनी थी, जब मैं नई आई थी तब उन्होंने मुझे बात की थी कि ये इनको शादियों का ना वो लवेरिया है। अच्छा तो मुझे उन्होंने कहा तो मुझे समझ नहीं आई, फिर मुझे दूसरे दिन भी पूछा उन्होंने, फिर कहते स्टूडेंट, मुझे स्टूडेंट कहते थे क्योंकि मैं अप्पो कॉलेज से आती थी ड्रामा करने, तब की ये बात है। अच्छा। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा कि अभी तो मैंने सोचा ही नहीं इसके बारे में हैं कि शादी क्या चीज़ होती है। कहते क्या मतलब, आप ड्रामे करिए, आपको शादी का नहीं पता? शादी जो होती है ना, उस शादी का नहीं पता
वैसे शादी आप कहते हैं ठीक कि फिल्मी शादी हो सकती है, बोली नहीं हो सकती। एक ड्रामे में आपने गढ़वी वाली का किरदार किया था, तो ये किस एक्टर ने आपको कहा था, ना तेरा सुर लगता है, ना तेरा दिल लगता है, ते ना मेरा दा लगता है? अलबेला साहब ने, अल्लाह बख्शे। अच्छा जी, तब जब नए नए आर्टिस्ट आते हैं ना, तो ये लोग जितने भी ना, वो बड़ी बातें करते हैं इन लड़कियों से, तो वो बेचारी चुप करके मासूम होकर सुनती रहती हैं। फिर बाद में जब हम थोड़ा सा मैच्योर हुए, ये बात वो थी। मगर हुंदे ताड़ा सुर लगता है, तो जरा कुछ गा के तो सुनाए। कोशिश कर लेते हैं। कर लें जी, कर लें। हाँ जी। जान के मीट लई अख वे, टूटी मुठी दा पा ले आई कक वे, ते साडे वाल थक सजना, ओ साडे वाल थक सजना, थक सजना। और दूरों आ रहा सी ओ। एक तो सही फिर। अच्छा, वाह 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 वाह, तालियां जी, तालियां। अलबेला साहब के सामने मैंने जो गाया था ना, वो सुने, जो कहते सुर नहीं लगता। अच्छा। हाय ओ रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा, सजना बाजो होया हनेरा, वहां उन्होंने कहा था मुझे। नहीं, सही कहा था उन्होंने। मैं भला क्यों नहीं गांदा, मेरे अपने कान है ने। अच्छा भट्ट जी मन गया, वैसे अलबेला साहब काफी दूर अंदेश सन। 20 साल पहले केड़ी प्रोडिक्शन कर गए ने, आज भी पूरी हो रही है। चलो फिर एक तानू मैं प्रोडिक्शन करना, ये आपने गाया और अब टीपू गाएंगे, जरा देखते हैं। टीपू साहब के लिए तालियां। तेरे मद बर नैन मिल बैठ, चंद्रा शराब छड़ दे, तेरे मद बर नैन मिल बैठ, चंद्रा शराब छड़ दे, जे बलौरी अखा, जे बलौरी अखा अखा नल खैट, चंद्रा शराब छड़ दे, तेरे मद बर नैन मिल पैण, मुख ते मूर्तिए संग मर मर दी, बोल दिन डोल दिन गल भी नहीं कर दी, मुख ते मूर्तिए संग मर मर दी, बोल दिन डोल दिन गल भी नहीं कर दी, रैन सामने बेशक चुप रह, चंद्रा शराब छड़ दे, तेरे मद बर दिल पे हाय नी। चंद्रा शराब छड़ दे, हालांकि ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਹੁੰਦਾ। तो गाना की तेरे मत बरे नैन मिल पैन, ते चंद्रा शराब छड़ दे, अगले दी नजर कमजोर होवे ते फिर किंज टोन होवोगे। क्या गाया है टीपू आपने, वाह वाह वाह। मुझे पता, अगर एक्टर सुरीला हो तो वो एक्टर प्लस होता है। बिल्कुल अहमद, क्या कहते हैं, स्केल का फर्क पड़ जाता है, हर गल करन दा स्केल बखरा होंदा वे। नहीं, ये रिजाज साहब अपनी ड्रामेटिक वॉइस गानों के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं, स्पेशली जब वो बड़े विलन वाले कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं। मलका तरन्नुम नूर जहान की गजल भी उन्होंने बड़ी प्यारी गाई थी, रात फैली है तेरे सुरमई आंचल की। हाय हाय। नैयर भाई तो एक माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस है, लेकिन मुझे लगता है नैयर भाई जो है आम महफिलों में भी गाते हैं और बड़ा अच्छा गाते हैं, जहाँ पे ज़्यादा सीनियर उम्र की वेटरन हमारी अदाकारें हों तो वहाँ पे और मजीद उनके सुर अच्छे हो जाते हैं। इसका मतलब आपके सामने नैयर साहब गा चुके हैं? जी हाँ। आप पकड़ पकड़ के। नैयर साहब नु ते कोई ये भी कवे इस गली च औरतां लगियां सी, वो उत्थे बह के भी गाण लग पैंदा। लाइट गई होवे लाइट आई होवे, दोवां सूरतां ही गांदा हो। हिना जी, बाखुदा कैरियर की आखिरी फिल्म में अगर राज कपूर नेपोटिज्म का सहारा न लेते, चिंटू की जगह हमें और ज़ेबा की जगह आपको कास्ट करते, तो हम कश्मीर की पुरफिरा वादियों में चिनार और देवदार के दरख्तों के साथ लटक लटक के गाते। खाजिंदो, ब्रेक इट डाउन। तू है खुशी रंगीना प्यारी
तू है खुश रहेंगे ना प्यारी खुश रहेंगे ना मैं हूँ एक बादशाह तेरा ही जाने मन मैं हूँ एक बादशाह तेरा ही जाने मन मेरे पास कुछ भी नहीं तू ही मुझे कर्जा दिला मेरे पास कुछ भी नहीं तू ही मुझे कर्जा दिला कर्जा लेना मेरे जीवन का है एक अंगीना तू है खुश रहेंगे ना प्यारी खुश रहेंगे ना क्या गाना कहता है मामा तिया ने? मीर जाफर, मीर सादिक, तुम लोगों को तुम्हारी हरकतों और कप्तान ने बदनाम किया है। मेरा शो क्यों आगे खराब कर रहे हो? असी तेरे शो ते सालन डोल देता है कालू। और यार जाओ बनी गाला जाओ ना। साडा दिमाग खराब है, बनी गाला जाइए, असी उत्थे जाइए, उत्थे छापा पै जाए, कप्तान मोटरसाइकिल ते दौड़ जाए ते असी उत्थे जाइए। ना कालू ना। और ये कालू कौन है? तू है कालू। कालू और मुझे लोग आलू कहते थे, कालू कभी किसी ने नहीं कहा। आज तो बाद उन्होंने कह दे तेनू कालू क्या करन। सेट का सबसे गोरा आदमी कालू है यार। पता नहीं है तो कालू किधरों लग रहे। टीपू जी सारियां गल्लां पुठियां होंदियां ने, हुण सब तो गरीब आदमी बादशाह भी तो है ना। इन दोनों को प्यार से हम भी जैसे कहते हैं सालू। शुक्र करो तुम बादशाह बन गए हो, नहीं तो शक्ल तेरी कालू छोले बेचने वाली है। भट्ट जी, कप्तान ने तो हमें इतना मशहूर कर दिया कि शाहरुख भी हमसे इनसिक्योर हो गया है। उसने अपनी नई आने वाली फिल्म टीपू सुल्तान ही रोक ली है, किधरे विचों मीर सादिक ही ना हिट हो जाए। ऐस टीपू ने भी साड़ियां नकला मार मार के इंटरनेशनल फेम हासिल किया है। हाँ। पर कोई गल नहीं, अपना बच्चा है कालू। कालू, गॉडफादर साइन करने से पहले मुझे तो मार्लन ब्रांडो की कॉल आई थी। तो क्या बकवास करो यार। मार्लन ब्रांडो, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स एवर, वो तुम्हें कॉल करेगा। तुम्हें मालूम भी है कि गॉडफादर किसने डायरेक्ट की थी? तेनू इन्हें भी नहीं पता बेवकूफ? नहीं। किसी को बंदा पूछ ही लेंदा है। तो बताओ ना। पूछ दसा। बताएं। सूदी भट्ट। ओए तेनू ते मार्लन ब्रांडो दियां काला आंदियां सन और मेरा सर वकील फिनिक्स खाता रहा है। फिर मैंने उसको एक खत लिखा और वो इतना शोखा निकला, वही खत उसने ऑस्कर अवार्ड पार्टी में लहरा दिया और कह दिया मेरे खिलाफ रजीम चेंज साजिश हुई है खाला। और तेरा सिर ते वकील खाला खांदा रहा है। और वकील नहीं, वाकीन फीनिक्स, जिसने जोकर फिल्म में अदाकारी की थी और ऑस्कर जीता था। भाई तेरे वाली गल कालू। मुझे तो देवदास के दिनों में दिलीप कुमार की भी कॉलें आती रही हैं। ओए ओए खबरदार खबरदार, अगर तुमने दिलीप कुमार साहब का नाम अपनी गंदी जुबान से लिया ना कालू, तो मैं ये जूती मारूंगा तुम्हें। पूरी गलते सुन कालू। हाँ, तू तो ज्यादा जज्बाती हो गया। ऐसा किसी ने जूती नहीं लाई दी अगले दा कलेजा कट जांदा। मैं ते दस रहा सी कालू कि दिलीप कुमार साहब मैंने समझाते रहे ने, पुत्रो ये कैमरे दे अगे जुत्ती पा के नहीं लंघी दा। अच्छा हुआ तुमने बयान चेंज कर लिया। पहले ही गुस्सा कर जाना तू पेडुआ जिहा। अच्छा हुआ तुमने अपना बयान चेंज कर लिया, वरना ये जूती मारता मैं आज। मैं लेके दौड़ जानी सी। फिल्म दम मस्ता में आपने एक ढाड़ी का कैरेक्टर प्ले किया जो मेन विलन था और बहुत अच्छा पोर्ट्रे भी किया। मुझे बताएं कि ये कैरेक्टर इसलिए नहीं रजिस्टर हुआ क्योंकि फिल्म क्लिक नहीं हुई? मेरा ख्याल है शायद यही वजह है, लेकिन फिल्म चली है यार। और मुझे तो आपको यकीन ना है शायद इस बात का कि नवाज शरीफ साहब के पर्सनल असिस्टेंट का लंदन से मैसेज आया कि हमने वो फिल्म लंदन में देखी है और क्या आपने अच्छा किया सर, मजा आ गया। हाय हाय, नवाज शरीफ साहब के ही अपने लफ्ज थे। नहीं, उनके पर्सनल असिस्टेंट का कि हमने लंदन नहीं जाऊंगी देखी। हाँ। और उसके बाद हमने दम मस्तम देखी और आपका कैरेक्टर उनको बहुत पसंद आया। हाँ। हाय हाय, मियां नवाज शरीफ साहब के अंदर एक बहुत बड़ा ढारी, मेरा मतलब है बहुत बड़ा फनकार छुपा हुआ है
अक्सर वो आर्टिस्ट को कमाल का अप्रिशिएट करते हैं। दिलीप कुमार साहब को उन्होंने निशाने इम्तियाज भी दिया था। नहीं, आप देखिए हमजा अच्छा गाता है, उनका जो नवासा है वो बहुत अच्छा गाता है। अरे और शहबाज शरीफ साहब भी गाए बगाए कोशिशें करते रहते हैं। वैसे बट जी तारीफ मुंह पे नहीं करनी चाहिए, टीपू भाई ने बड़े डिफरेंट किरदार किए हैं। आप देखें ना, सबा कमर के वजन के साथ विलन करना कोई आम बात नहीं है। और क्या, साडियां ते फिल्मां च अजे तक विगां ते मुछां ही चेंज नहीं हुई कालू। अजे तक वही मुछां चलदियां आ रही ने, वही विगां आ रही ने, नवी विग आई कोई नहीं। उन्हां विगां नूं चिट्टे वाल आ गए ने। यार अगर आपने मुझे एक दफा और कालू कहा ना, मैं आपको शो से निकाल दूंगा। यार प्लीज कह रहे थे, बहुत मजा आ रहा है। मैं एक दफा नहीं, मैं 2-3 दफा कहूंगा कालू कालू कालू, मैं निकाल दूंगा बाकी। विगों और मूछों को छुपाने के लिए विलन बेचारे को डायलॉग में जोर लगाना पड़ता था। ओए मैं अड्डी मारा ते तरती हिला दिया। और मेरा नाम लेके और मामा बल्ला डालिया ने और रखे थे आ कालू। ओए मैं बावा चुका ते समान मेरिया बगला चा जांदा है। ओए मैं ब्रेक लगा ते तानू दोबारा बाहर काट दिया। क्या ना कहीं कालू। ले भाई तू तो गायब। खादिन हज़रात एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं सुपर ओवर भाई। तेरे चैन मैन सब उजड़ा, बिल में से टैक्स हटा दे, बर्बाद हो रहे हैं जी, बर्बाद हो रहे हैं जी तेरे अपने मुल्क वाले। नहीं यार, मेरी रेस को टेगी ओके पाले छोड़ दे। ओ खादिन हज़रात, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। देखिया क्या सी ना कालू नू काट देगा। किथे गया कालू? तुसी नहीं कढ़िया भट्ट जी, इमरान खान दी कॉल आई सी, वो कहंदा मैं 6-7 जलसियां च तेरा होर ना लेना, मैनू एनओसी दे जा। है ना जी, जब आप थिएटर में, उस वक्त फैमिली थिएटर होता था, पूरी फैमिली इकट्ठे बैठ के थिएटर देखती थी। अब भी पूरी फैमिली अकेले अकेले थिएटर देखती है। क्या वो जमाना फिर से आएगा कि फैमिली इकट्ठे बैठ के थिएटर देखेगी? पॉसिबल है, आ जाए। अल्लाह दुआ कर रहे हैं खुदा से कि आ जाए टाइम, हम तो दुआ कर रहे हैं, मगर नजर नहीं आ रहा। अरे जो पहुंच चुकी है ना जहां तक हमारी न्यू जनरेशन, मुझे नहीं लगता कि वो स्टेप पीछे आए, आगे ही जाएंगे। शोबिज इंडस्ट्री में आपके चाहने वाले बहुत थे, लेकिन आपने शोबिज इंडस्ट्री से बाहर जाके शादी की, बिल्कुल उसी तरह जैसे इमरान खान साहब ने पीटीआई की बजाय काफ लीग से वजीर आला चुना। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैंने इसलिए कि ज़हनी सुकून के लिए बाहरी तलाश करना चाहिए। हाय ते हुन सुकून है। हिरा जी, कैबरे डांसिंग में आपको किसका डांस सबसे अच्छा लगता है, और एक्टिंग में आपको किसकी परफॉर्मेंस, डांस परफॉर्मेंस सबसे अच्छी लगती है? एक्टिंग में डांस परफॉर्मेंस मुझे विजंती माला की, ठीक है। और दूसरा आपने क्या कहा? कैबरे डांस। कैबरे डांस में हेलन जी, हेलन द क्वीन ऑफ कैबरे। पिया तू शोला सा मन बह के आके बुझा जा, मन की ज्वाला ठंडी ना हो ऐसे गले लगा जा। आजा आजा मोनिका माय डार्लिंग। वजंती माला और हेलन वाकई बहुत बड़े नाम हैं, मगर मुझे टीपू ये बताएं कि एक्टिंग में आपको किसने इम्प्रेस किया है? मुझे पाकिस्तान में खालिदा रियासत ने मुतासिर किया। अरे वाह वाह। और अगर इंडिया की बात करूं तो मुझे वहीदा रहमान जी ने बड़े इम्प्रेस किया। और मेल कैटेगरी में? अहमद भट्ट बिल्कुल नहीं। सलीम नासिर, सुहेल अहमद, नुमानी जाद साहब, अरे शान साहब, नदीम साहब, आए, और मोहम्मद कबीर खान साहब, फिरदौस जमाल, दे इंस्पायर्ड मी अ लॉट। क्या बात है ना जी। आपका ड्रामा ख्वाहिश, क्या उसको उस दौर का मेरे पास तुम हो कहा जा सकता है? बिल्कुल कहा जा सकता है। 1992 16 बरस की बाली उम्र को सलाम है। और क्या कास्ट थी, मरहूम सुहेल असगर साहब और कोडू साहब, और आपका क्या ट्रायका था। जरा एक्सपीरियंस तो बताएं, कैसा रहा?
जब ऑन ईयर जाता था तब मैं उसको देखती थी, ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग मेरी हंसी नहीं रुकती थी। हाय बस ये था और आलम कुछ नहीं था। 2 रुपया 2 रुपया 2 रुपया। सुहेल असगर साहब किस कैलिबर के आर्टिस्ट थे, वाह। नवाजुद्दीन सिद्दीकी या उनको मनोज बाजपेयी भी कहा जा सकता है, तो उनके साथ काम करना आसान था? बहुत मुश्किल है? अभी स्टार्ट तो था, बिगनिंग बिल्कुल। तो इतने बड़े हमारे आर्टिस्ट, इतने बहुत लीजेंड किस्म के आर्टिस्ट हमारे, उनके साथ काम करना टांगे कांपती होती थी कि बंदा लाइन याद करे। टांग रही थी। असल च बट जी जूनियर आर्टिस्ट दुआवा करते सन कि हिना जी काफी रिटेकां करान, क्योंकि घंटा घंटा इन्हां नूं वेखदे ते रहांगे। जितनी देर दी तुसी तलवार फड़ी है ना, ताड़ा हाथ क्यों नहीं हाल तक कटिया? अच्छा मुझे बताएं, एक अखबार वाले आपके पीछे हाथ धो के पड़ गए थे, तो क्या वो शाक थे या न्यूट्रल? वो न्यूट्रल थे, ये शाक थे। मैंने उनके सामने सरेंडर नहीं किया। सरेंडर नहीं किया, वाह वाह। जैसे सईद अजमल का दूसरा मशहूर है, आपका खुसरा मशहूर है। मुझे बताएं, क्या आपने खुसरे के कैरेक्टर्स बहुत प्ले किए हैं? तानू तो खुसरे दा एल पचिनो भी कहते हैं। ये नाम मुझे रेहान शेख ने दिया था, तो उन्होंने 5-6 देखे रोल और थोड़ी सी डिफरेंट तरह से हो गए, तो उन्होंने कहा यार टीपे तू थे खुसरे दा एल पचिनो ही हो गया यार। टीपू को खुसरों में वही मुकाम हासिल है जैसे स्पिन बॉलरों में मुरलीधरन का। टीपू आप खुसरे पर, मेरा मतलब है खुसरे के कैरेक्टर में माहिर हैं। आप मुझे बताएं कि ज़मीनी खुसरे की क्या टेम्पो होती है, रिटायर्ड खुसरे की बॉडी लैंग्वेज क्या होती है? ही होंदी। ये बताओ कि मनी लॉन्ड्रर खुसरा कैसा होता है? जैसे अछोप राग होता है, थोड़ा सा जाहिर होता है, थोड़ा सा छुपा होता है, इस तरह का। मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला खुसरा जे मुंह मथे लगदा होवे ते मनी लॉन्ड्रिंग करने वाली मॉडल वर्गा ही होता है। ये बताओ, अबूरी जमानत पर रिहा हुआ खुसरा कैसा होता है? अबूरी जमानत पर रहा खुसरा और खतरनाक हो जाता है। ओ, बाद में हाथ में तलवार भी पकड़ लेता है। आज साबित हो गया कि तुम आज भी तलवार में इलास्टिक डालते हो। हमें ये बताया जाए कि तख्त पे बैठा खुसरा कैसा होता है? तुसी इन्नी खुसरियां दी बिस्ती की थी, अगले तख्त छड़ के निकल गए। जब डांस के खिलाफ बहुत बड़ी एक मूवमेंट चली थी, उस वक्त आपने दीदार, नरगिस और खुशबू के साथ मिलकर पीडीएम नहीं बनाई, आपने सुहेल साहब के साथ दिया। जी हाँ जी, सुहेल साहब के साथ, क्योंकि ड्रामे को हमने आगे लेकर जाना था, डांस को प्रमोट नहीं करना था, हमने ड्रामे को प्रमोट करना था कि ड्रामा हमारे पाकिस्तान में पूरी फैमिली ड्रामा देखने आती, तो हम ड्रामे को प्रमोट करेंगे, डांस को प्रमोट करेंगे। टीपू, हमारे जो इंडिया के साथ वर्किंग रिलेशनशिप खराब हुए, इसमें आपने कितनी फिल्मों को बाय बाय कहा? 4-5 और उनमें स्टार कास्ट तो आई एम श्योर होगी। एक में ओमपुरी साहब थे, फिर डोर का हीरो था, फिर एक में संजय दत्त साहब थे, अच्छा, बिपाशा बासु थी, अनुपम खेर साहब थे, ओके। और एक फिल्म थी कफन जिसमें जॉन इब्राहिम थे। ये बिपाशा बासु वाली फिल्म में कोई बट के कैरेक्टर की जरूरत नहीं थी? नहीं, बट का रोल तो बन सकता है, मगर उनका फूड का बजट जरा कम था। एडी वड्डी इंडस्ट्री ते फूड दा बजट घट, बड़े फूडिये लगे ने। टीपू, पूजा भट्ट इज नॉन फॉर हर शॉर्ट टेम्पर, और मैंने तो सुना है अक्सर वो अपने एक्टर्स पर हमला भी कर देती हैं। क्या आप उनकी सर्जिकल स्ट्राइक से बच गए थे? नहीं, मुझ पे उन्होंने हमला नहीं किया, लेकिन उनका जो अल्फाज थे जबान के, वो मेरे लिए बड़े अच्छे साबित हुए। मेरी आदत है, मैं अपने काम को बड़ा एंजॉय करता हूँ, हमने काम भी साथ किया, तो अगर मैंने कोई अच्छी टेक दे दी या कुछ अच्छा सीन कर दिया, मैं कहूँगा ये हरकतें करूँगा, तो एकदम पूजा ने कहा कि टीपू जी, अगर आप सीरियस हो जाए ना, तो आप इंडिया के सबसे बड़े विलन बन सकते हैं। पूजा इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। मुझे ये हुआ कि आप मुझे साइड में भी ले जाके कह सकती थी, लेकिन आई फेल्ट नॉट गुड। लेकिन उससे मुझे क्या होगा, मैं अपने काम पे फोकस हो गया। आप शायद यकीन ना करें, हमारा पहला स्पेल 28 दिन का था। मैं उन दिनों 20 दिन तक पूजा से मिला ही नहीं। तो एक दिन उन्होंने मुझे देखा, वेयर आर यू? मैं बस काम करता हूँ, अपने कमरे में चला जाता हूँ। लेकिन उसका मेरे लिए ये अच्छा हुआ, आप यकीन माने कि जब मैंने पहला स्पेल खत्म किया, हम जयपुर में थे, उदयपुर में थे, आई वेंट बैक टू मुंबई, तो वहां पे 4 प्रोड्यूसर मिलने खड़े थे, एंड आई साइंड 4 फिल्म्स दैट। क्या बात! टीपू, आप पूजा भट्ट के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, इधर आलिया भट्ट का नंबर तो देना। बहुत पढ़ाई करनी चाहिए।
हिना जी मुझे बताएं, आप भी इंडिया गई थी और जब आपकी मुलाकात गुलजार साहब से हुई तो क्या उन्होंने आपको देखते साथ कहा तुम आ गए हो, नूर आ गया है, या जिगर में बड़ी आग है? नहीं, मुझे राखी जी मिली थी। अच्छा, वो बाद में मिले थे। अगर गुलजार की जगह हम होते तो हम ऐश की बजाय आपके लिए लिखते दो ट्विस्ट इट अप। मेरा चैन मैन सब उजड़ा, बिल में से टैक्स हटा ले, मेरा चैन मैन सब उजड़ा, बिल में से टैक्स हटा दे, बर्बाद हो रहे हैं जी, बर्बाद हो रहे हैं जी तेरे अपने मुल्क वाले, ओ करके महंगाई ना लूट खुदारा, करके महंगाई ना लूट खुदारा, गजरा रे गजरा रे गजरा रे तेरे कारे कारे नैना, गजरा रे तेरे कारे कारे नैना, तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना जुड़वा नैना, गजरा रे तेरे कारे कारे आहा आहा कारे कारे आहा आहा कारे कारे नैना, तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना जुड़वा नैना, गजरा रे। मैडम, आई एम योर ओनली एडम। तेरे कारे कारे नैना, शर्म कर बादशाह, लगती है तेरी छोटी बहना। कहीं मत जाएगा, एक छोटी सी ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं, आप देख रहे हैं सुपर ओवर। लेजेंड मुनव्वर ज़रीफ साहब ने बहुत आपको इंस्पायर किया है, आपके कैरेक्टर्स में भी और आपके लाइफ में भी, तो क्या इंस्पिरेशन आपने उनसे मेन ली? मैं तो कहता हूँ मैंने उनको कि द वे ही entertained people, I say he is the greatest। ना उन जैसा कोई था, ना है, ना आएगा, सब ने अपनी अपनी औकात के मुताबिक उनसे कुछ ना कुछ लिया है। अगर कभी कोई मौका मिले कि यार मुनव्वर ज़रीफ साहब की फिल्म रीमेक हो, तो कौन सी फिल्म में रीमेक में वो कैरेक्टर प्ले करना चाहेंगे? नौकर वोटीदा। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है। नौकर वोटीदा के आसिया के रोल में किसको देखना चाहेंगे और मुमताज के रोल में किसको? हाय हुण ते इंदे चौकटे ही बनने बंद हो गए। आसिया जी के रोल में मैं लूंगा सबा कमर को, और मुमताज जी के रोल में मैं लूंगा मारिया वास्ती। खुदा, अगर सबा कमर साहिबा उस रोल में आएंगी तो फिर फिल्म का नाम होना चाहिए नौकर छोटी दा। ते जे तेनू हीरो लेके फिल्म बनाइए ते ओदा नाम होएगा नौकर रोटी दा। वाह वाह वाह। ख़वातीन हज़रात, अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है कब, कहां, कैसे और क्यों। आइए चल के पहली तस्वीर देखते हैं। वाकीन फीनिक्स द जोकर इंस्पायर्ड लुक। कहते हैं कि एक एक्टर के लिए बड़ी अचीवमेंट होती है जब जोकर टाइप कैरेक्टर उसको प्ले करने को मिले। ये कब और कहां? सर ये एक वेब सीरीज है, अभी आएगी, अभी आई नहीं, बातचीत हमारी चल रही है। अदनान बशीर खान ने इसे प्रोड्यूस किया है और ये है तस्वीर सर 2019 की। 2019 की। और प्यारे लग रहे ने अद्धे मुंह ते जोकर ने। इन्हां दा नाम वाकीन फिनिक्स नहीं, इन्हां दा होना चाहिए वाकीन फैसलाबादी। लालपुरिया, वकील लालपुरिया। लालपुरिया भाई, लालपुरिया, टीपा लालपुरिया। टीपू जी, बाखुदा आपकी ये तस्वीर देखकर हमें ये यकीन नहीं हो रहा कि ये आप ही हैं। थैंक यू। जोकर का कैरेक्टर वाकई एक आइकॉनिक कैरेक्टर है और अभी हाल ही में वाकीन फीनिक्स ने उसके लिए ऑस्कर भी लिया था। उस कैरेक्टर को आप परफॉर्मेंस को कहां रेट करते हैं? आई थिंक इट्स द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंस आई हैव एवर सीन। और मेरा ख्याल है कि मेरा उसने जो काम का बेंचमार्क सेट कर दिया है ना जोकर का, अब कोई बंदा जो भी अगला जोकर करेगा ना उसको समझ ले केटू पहाड़ पे चढ़कर वापस आना होगा। और बाजी देखो अख ते मेकअप किड्डा प्यारा होया। साडे दौर च ते कसुन वजदा सी ते 6-6 महीने अख इंजदी रहंदी सी। अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं।
अरे वाह। क्या बात है। द लेट एंड द ग्रेट ओम पुरी साहब, ये आपकी इंडिया में उनसे मुलाकात हुई थी तब की आई बिलीव तस्वीर है? सर जो मैंने इस जिंदगी का सबसे बड़ा काम किया है ना, वो कैमरे के पीछे किया है। सर से बड़ी थोड़ा सा सर से बड़ी बहुत मोहब्बत हो गई थी। मैं इनको लाहौरी पंजाबी सिखा रहा था। सारी फिल्म पाकिस्तान के बारे में थी और आई वॉज द ओनली पाकिस्तानी। ये मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। और मेरी आदत है जब भी कोई मुझे जो भी इंस्पायर करता है तो मैं उसको बड़ा उस पर अपना कैमरा लगा देता हूँ। तो ये उन चंद शख्सियात में से हैं जिनसे मैंने कैमरा लगा दिया था। आई ट्राई टू लर्न समथिंग फ्रॉम हिम, मे बी वन डे आई विल एबल टू डू सम एनीथिंग लाइक हिम। ही मेरे लिए ही स्टेज इन माय हार्ट। ही इज नहीं, बहुत ही खूबसूरत बात है। और जितने बड़े वो अदाकार थे वाकई ही इज माय ब्रदर, ही इज माय टीचर, ही इज माय गुरु, ही इज माय ब्रदर। वो आपकी बातों ने और आपकी आंखों ने वाकई ये बताया है कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। लेकिन उनका काम जो सेल्यूलॉइड पे है, आई थिंक वो पूरे ऑल टाइम्स के लिए वो प्रिजर्व्ड है और ही विल लिव फॉरएवर थ्रू हिज वर्क। अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। अरे वाह वाह, उमर शरीफ साहब। और उमर शरीफ साहब के साथ कौन है? कामरान जिलानी। तो ये कब की, कहाँ की तस्वीर? सर ये मेरा ख्याल है किसी की शादी की तस्वीर है और मैं जगह बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बन नहीं रही यार, कोई बन नहीं रही, कोई गेम बन नहीं रही यार। लेकिन मैंने कहा आई सा मेट हिम उमर भाई फर्स्ट टाइम, तो मैंने कहा ये मैं मौका नहीं यहाँ पहली दफा मुलाकात थी? जी सर, मैं पहली बार मिला था इनसे। तो मैं कर बन रहा था किसी तरह मैं इनके साथ तस्वीर खिंचवा लूँ, तो मेरे लिए एक फैन मोमेंट है। तो उमर साहब ने कोई आपको देखते साथ कुछ कहा नहीं? सर बड़ी जुगतें मारी, मुझे कहते जुगत मार दो। मैंने कहा सर आप बड़े हैं। कहते नहीं तुम्हारे मुंह में मटेरियल बड़ा है। मैंने कहा सर मुझे पता है। मैंने कहा सर मुझे पता है मेरे में है, लेकिन नहीं अब तुम फैसलाबादी में कैसे मान लो। पंजाबी में भी अबू हसत है। मैंने कहा सर पाँव को लगा। मैंने कहा सर इजाजत आपने खुद बोला है। मैंने बड़ा उनको कहा, उन्होंने बड़े फोर्स है। मैं कहा ਤੁਹਾਡਾ हर ताले की शक्ल ਤੁਹਾਡੇ मंगरी है। उन्होंने जुगत सुनने तो बाद क्या सी वाकई मेरी शक्ल ताले वर्गी है ते मुंह ताला ला के रखा कर। नहीं, मैं आपको ये ऑन द रिकॉर्ड बताता जो उमर शरीफ साहब मुझे प्यार से हमेशा कहते थे तू कच्चा पक्का बांटे। वाह, कच्चा पक्का बांटे, वाह कच्चा पक्का बांटे। तो कहते थे तू जिस फैमिली से बिलोंग करता है ना तो तू कच्चा पक्का बांटे। चले जी, यही बड़ी बात है मेरे लिए। गोविंदा साहब और आप, उन्होंने देखते साथ ये नहीं कहा मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था। कब, कहाँ, कैसे? ये मैं गई थी कोई 15 साल पहले डांस सीखने के लिए, तब की है ये। डांस सीखने के लिए? जी हाँ जी, वो भी क्लासिकल। अच्छा, मैं गोविंदा साहब से डांस सीखा। तो वहाँ वीरू कृष्ण से सीखा मैंने। अच्छा, वीरू कृष्ण से। कितना अरसा वहाँ लगाया? 3 मंथ। 3 मंथ्स? 3 मंथ्स के अंदर लत्ता रह गई हैं? नहीं, टांगे तो नहीं रही, पंजाब की जटे से। लत्ता क्यों रह गई हैं? बट जी वो केड़ा दौड़ दौड़ के डांस सिखाते थे भाई। डांसर आपको पता है डांस जो रूटीन्स होती हैं इतनी टफ होती हैं कि आपकी पिनियां रह जाती हैं। वो तबले से किया जाता है। बिल्कुल, जेडी तुसी 2 नक ते पिनियां लाई है ना, ए भी रह जानी है। ये मेरा स्टाइल भला क्यों है? क्यों? साह लेने की जगह रखी है। ये कैसे हो सकता है कि आज हमारे खिलाड़ियों ने इतनी अच्छी इनिंग खेली तो हम इनके लिए कोई मौसीकी का इंतजाम ना करें? और मौसीकी का इंतजाम भी टीपू साहब हम आप पे सौंप रहे हैं। सर थैंक यू। नी चुप कर दरवट जा, नी चुप कर दरवट जा, नी चुप कर दरवट जाना इश्क दा खोल खलासा, चुप कर दरवट जाना इश्क दा खोल खलासा, चमड़ी लथ जाऊगी, नी चमड़ी लथ जाऊगी, लथ जाऊगी, नी चमड़ी लथ जाऊगी, एवें बन जाएगी जगदा, चुप कर दरवट जाना इश्क दा खोल खलासा। बुलियां सी लै